क्या आप भी दिन भर लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन पर चार्ट देखते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? क्या आपने भी ऑनलाइन शेयर मार्केट का कोर्स खरीदा है और उसे पूरा भी देखा है, फिर भी कैंडल का सही मतलब समझ में नहीं आता? और क्या आपने यूट्यूब पर ढेरों वीडियो देख डाले लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाए कि कैंडल के पीछे की असली सोच या साइकोलॉजी क्या है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके ही लिए। हाय, आई एम कुमार विशाल, ट्रेनर, BTech in Computer Science and a former government employee at Ministry of Consumer Affairs. In this video, I am going to explain one of the most powerful candlestick pattern that gives a strong indication of trend reversal, the morning star candlestick pattern. दोस्तों, मॉर्निंग स्टार एक ऐसा पैटर्न है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसी गलती का फायदा उठाकर ऑपरेटर मार्केट में बड़ा पैसा कमाते हैं। मॉर्निंग स्टार को समझना सिर्फ पैटर्न को ही देखना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की छुपी हुई खरीदने और बेचने वालों की असली सोच या साइकोलॉजी को समझना है, क्योंकि ये पैटर्न साफ बताता है कि डाउन ट्रेंड कब खत्म होने वाला है और मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है, इसके पीछे खरीदने और बेचने वालों की मानसिकता क्या होती है और आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करके रिवर्सल को पहले से ही पहचान कर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मॉर्निंग स्टार समझने के लिए आपको किसी और YouTube वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। हेलो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग स्टार की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि नाम आपको सुनने से लग रहा है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल की बात आज मैं करने जा रहा हूं। मॉर्निंग स्टार का मतलब जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, ये सुबह होने की बात कही जा रही होगी। तो यदि सुबह होने की बात कही जा रही होगी तो इसका मतलब था कि पहले रात जरूर हुई होगी, तभी तो सुबह की बात की जा रही होगी। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है मॉर्निंग स्टार पढ़ने के वक्त कि मार्केट में डाउन ट्रेंड रहा होगा और ये कैंडल बनने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंडिंग पोजिशन में चला जाएगा। मतलब मार्केट में बियर ट्रेंड रहा होगा, ये कैंडल बनता होगा और मार्केट रिवर्सल लेता होगा। ये मॉर्निंग स्टार का एक ओवरव्यू है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। ये मैं लिख देता हूं, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है और यह रिवर्सल पैटर्न है। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये बनता कैसे है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, चलिए आज इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन किया जाए। सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूं मॉर्निंग स्टार की, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग स्टार का मतलब है पहले कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड रहा होगा, मतलब पहले रात रही होगी। मतलब एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड रेड कैंडल, सबसे पहले एक्सटेंडेड रेड कैंडल बने जो बियर मूव को और कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, सबसे पहला। दूसरा कैंडल कोई ऐसा बने जो गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुले और यह खुलने के बाद कुछ ऐसा बनाए कि सेकंड कैंडल और प्रीवियस कैंडल की बॉडी आपस में टच ना करे। बस दोनों के बीच में गैप मेंटेन होना चाहिए और बॉडी स्मॉल होनी चाहिए। अब ये सिग्निफिकेशन है दोनों का। पहले एक्सटेंडेड बियर मूव था, ये एक्सटेंडेड बियर मूव गैप डाउन ओपन करवाता है, इसका मतलब बियर बहुत ही स्ट्रांग रहे होंगे। ये गैप डाउन ओपन करवाने के बाद, क्योंकि बियर बहुत स्ट्रांग थे और रियल बॉडी को छोटा कर देता है सेकंड कैंडल, इसका मतलब क्या हो गया, गैप डाउन ओपन करवाने के बाद एक्सटेंडेड बियर मूव में भी बॉडी का छोटा बनना ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिला होगा बियर को बुल से। इस कारण से क्या होता है कि सेकंड कैंडल का छोटा बॉडी की रियल बॉडी का छोटा बनना यह बताता है कि मार्केट में बियर मूव अब कंटेंडेड हो चुका है, बियर मूव अब धीरे धीरे वैनिश होने वाला है और यहां से रिवर्सल आने वाला है। और थर्ड कैंडल इस बात को और कंफर्म कर देता है। थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के बॉडी में घुसता है, थर्ड कैंडल पियर्स कर देता है, पियर्स कर देता है या इनगल्फ कर देता है, ये दोनों ही काम कर सकता है।
थर्ड कैंडल पियर्स या इनगल्फ दोनों ही काम कर सकता है। तो ये था एक मॉर्निंग स्टार की कहानी। इसके बाद से अब ट्रेंड मार्केट में शुरू हो जाता है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, मैंने दोनों ही बात कह दी, इस बात में एक डिमेरिट भी है। मतलब मैं डिमेरिट कर दूं या मतलब मॉर्निंग स्टार में एक हल्की सी डिमेरिट ये बात की है, क्योंकि ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसीलिए मूव पकड़ने में ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि हमें काफी लेट हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब तीसरी कैंडल बहुत ही बड़ी बन जाए, एक्सटेंडेड बन जाए, जो प्रीवियस फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर ले या उसके ऊपर काफी ऊपर जाकर क्लोज हो। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और ये एक छोटा सा डिमेरिट है मॉर्निंग स्टार का। यदि कैंडल बहुत थर्ड कैंडल बड़ी बन चुकी है, देन हमारी एंट्री वहीं पर रुक जाएगी, उस पॉइंट पर एंट्री हम नहीं बनाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ और बात को आगे बढ़ाया जाए तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, डाउन ट्रेंड में सबसे पहले एक्सटेंडेड बियर कैंडल, मतलब यह कैंडल रेड कैंडल होगा। इसके बाद सेकंड कैंडल छोटा कैंडल होगा जिसकी रियल बॉडी छोटी हो, तो यह कैंडल स्पिनिंग का भी फॉर्म ले सकता है, यह कैंडल डोजी का भी फॉर्म ले सकता है। ये भी बात ध्यान में, जितनी बॉडी छोटी होगी उतना ही अच्छा माना जाएगा। स्पिनिंग या डोजी बनता हुआ दिखाई दे तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ में क्योंकि डाउन ट्रेंड पर बन रहा है, इसीलिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की भी बात करूंगा। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पर यदि मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि मार्केट में करंट मूव का रिवर्सल आने वाला है। तो क्योंकि ये स्पिनिंग और डोजी है, इसीलिए यहां पर कलर मैटर करता ही नहीं है। कलर कोई मैटर नहीं करेगा। अब थर्ड कैंडल में क्या होता है? थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाता है, तो ऑब्वियसली यह ग्रीन कैंडल रहा होगा। तो ये बात का अंतर है, ध्यान रहे। मॉर्निंग स्टार में गैप मेंटेन होना चाहिए फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में, और सेकंड कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रहे। तो इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। अब मैं कुछ पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड लिख देता हूं, जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहली बात, मॉर्निंग स्टार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पर बनता हुआ दिखाई दे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। यदि मॉर्निंग या इवनिंग स्टार अपनी थर्ड मूव को बहुत ही ऊंचा उठा दे तो वो एंट्री पॉइंट नहीं माना जाता है। तीसरे कंडीशन में यदि मॉर्निंग या इवनिंग स्टार फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन पर बने तो भी वो बहुत ही अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की ही तरह काम करता है। बुल के लिए यह ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करता है, बियर के लिए यह ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएल कहां लगाना है? एसएल हम लोगों को सेकंड कैंडल के लो पर लगाना है, क्योंकि यही कैंडल सबसे डाउनसाइड फॉर्मेशन में होती है। तो इसके लो पर लगा के हम लोगों को मार्केट में ट्रेड में घुसना है। तो इतनी सारी बातें हो गई मॉर्निंग स्टार से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं कैंडल रियल मार्केट में बनते हुए, देखते हैं कैसे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। यह क्रूड का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मॉर्निंग स्टार बनता हुआ आपको, यह मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा होगा। ये बियर के मूव के बाद मॉर्निंग स्टार बना, मार्केट अपसाइड मूव कर गया। और मैं मॉर्निंग स्टार आपको दिखा दूं,
ये एक मॉर्निंग स्टार, ये भी बियर के मूव के बाद मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन और यहाँ से कैंडल वापस से करंट मोड का रिवर्सल हुआ है। और एक आध और मॉर्निंग स्टार मैं दिखा दूं, ये भी एक मॉर्निंग स्टार का ही फॉर्मेशन है, ऑल्दो ये बहुत ही बड़ा कैंडल हो चुका है। तो थर्ड कैंडल के बाद क्योंकि हमारा एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, सेकंड कैंडल पे लो पर एसएल लगाना है, तो ये मूव हमारे लिए जा चुका है, ये बात का ध्यान रहे। ये मूव पर एंट्री हमारी नहीं बनी क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो गया। एसएल हमें कोई भी एंट्री बनाने के पहले ये बात का विशेष ध्यान देना है कि एसएल छोटा रहना चाहिए। एसएल हमें बहुत ज्यादा लेके नहीं चलना है। एसएल यदि छोटा रहेगा, आप छोटा छोटा 10 एसएल भी लेते हो तो भी वो आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल, जितना कि एक बड़ा एसएल आपको परेशान करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी एसएल की भरपाई भी आसानी से हो सकती है। आपका साइकोलॉजी यदि मेंटेन रहेगा तो छोटा एसएल आसानी से भरपाई भी किया जा सकता है। यदि साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा पहला एसएल लेके, बहुत बड़ा एसएल लेके, तो वो उसको कवर अप करने में और भी बहुत मुश्किल होती है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, यदि मूव जा चुका है तो उसमें एंट्री नहीं बनाना है। ऑल्दो आप लोगों ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा, मैंने दिखाया, आप भी अपने अलग अलग टाइम फ्रेम पर 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में लगाकर कैंडल्स को देखिए और मॉर्निंग स्टार को समझिए और परखिए, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन दोनों पर। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं इवनिंग स्टार के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए।